हरे रामा हरे कृष्ण। दोस्तों, मेरे वीडियो के टाइटल और थंबनेल से ही आप सभी समझ चुके होंगे कि मैं आज आप सभी के लिए साल 2026 के पहले दिन किए जाने वाला कौड़ियों का महा उपाय लेकर आई हूँ। गुरुजी की कथा से सुनकर, पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर, बहुत ही छोटे रूप में और आसान सी जनसाधारण भाषा में इस वीडियो के माध्यम से ये विशेष जानकारी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जो कि आपको साल के पहले दिन ही करना है, क्योंकि इस बार पहले ही दिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है और जहां भगवान विष्णु का वास होगा वहां मां लक्ष्मी स्वयं दौड़ी हुई चली आएगी। साल 2025 के पहले दिन कुल 56 प्रकार के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिनमें के लक्ष्मी योग, धन योग, गज केसरी योग, चंद्र मंगल योग और अमला योगों का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा राजयोग, धर्म कर्माधिपति योग, नीच भंग राजयोग, सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग के साथ साथ ही अभिजीत मुहूर्त भी प्राप्त हो रहा है, जो कि अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो आप सबको साल 2026 के पहले दिन अपने हाथों से इस उपाय को किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। इस एकमात्र उपाय से आपका पूरा साल धन लक्ष्मी योग से भरा हुआ रहेगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो कौड़ियां हैं, ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है और लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से ही निकली है। तो इस नाते कौड़ी समुद्र की पुत्री और लक्ष्मी जी की बहन हुई। कौड़ी भी शंख की गणना में ही आती है। दोस्तों, सबसे पहले पुराने समय की बात करूं तो रुपए पैसे के स्थान पर कौड़ियां ही चला करती थी, लेकिन समय धीरे धीरे बदलता गया और कौड़ी समाज में चलना बिल्कुल ही बंद हो गई और इन कौड़ियों के स्थान पर सिक्के चलने लगे। तो 7 पीली कौड़ियां आपको 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार के दिन स्थान पर रखनी है। जैसा कि मैंने आप सभी को टाइटल में लिखकर भी दिया है कि 7 कौड़ियों को आप इस स्थान पर रख दीजिए और आपकी पूरी किस्मत पूरे तरीके से बदल जाएगी। जहां आपको 1 रुपया मिल रहा था, अब वहीं पर आपको उसी काम का 1000 मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इच्छा पूर्ति, धन प्राप्ति आपके हर कदम पर कौड़ी मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, कौड़ियां बहुत ही शक्तिशाली चीज होती है। इसके प्रयोग मात्र से कई लोग आज भी धनवान होकर बैठ चुके हैं और कई लोग बनने जा रहे हैं। जिन्हें सही तरीके से एक वक्त तक का खाना नसीब नहीं होता था, वे सभी आज धनवान बनकर अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं। बस उन्होंने किया क्या, सिर्फ एक बार इस उपाय को सही तरीके से समझा और किया। उन्हें सही तरीके से एक वक्त तक की रोटी नसीब नहीं थी दोस्तों, और आज वे करोड़ों का बिजनेस व्यापार चला रहे हैं। ये जो कौड़ी होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल चीज है दोस्तों। आप समझिए, बस इस प्रयोग विधि को सही तरीके से अगर आपने कर लिया, आप मालामाल बन जाएंगे। कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कुछ चीजें विष होती है, वो भी कई जगहों पर हमारे लिए अमृत तुल्य का काम करती है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हमें इसका सही प्रयोग करना सीख लिया जाए। तो आज मैं आप सभी के लिए कौड़ी के कई चमत्कारी उपाय बताऊंगी और आपको सिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की तीज त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारियां, उपाय, निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान और जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई वीडियोस हर रोज आपको मिलती हुई चली जाए, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करके और इस चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी जानकारियां मिलेगी जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते हैं। और इसी के साथ एक काम और करना है, कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखिएगा, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के घर पर बनी रहे और मां लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आए। तो टोटल 3 काम आपको करने हैं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी लिखिए। जितना मां लक्ष्मी का नाम लिखेंगे, उतना ही मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो अब आप खुद बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितनी मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए, उतनी बार आप जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। तो चलिए समझ लेते हैं कौड़ी के महा उपाय को। करना क्या होगा, 1 पीली कौड़ी आपको लेनी है, पीले कलर की होनी चाहिए, और अगर पीली ना मिल पाए तो फिर आप सफेद भी ले सकते हैं, लेकिन पीले रंग की कौड़ी होती है वो सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है दोस्तों। अब इस पीली कौड़ी के साथ 1 रुपए का सिक्का लें और लाल रंग का एक कपड़ा लें और इसे ले जाकर आप अपने घर के झाड़ू में बांध दीजिएगा। और ये काम आपको गुरुवार, क्योंकि पहले दिन गुरुवार पड़ रहा है, इसी दिन करना है। और ये उपाय वैसे तो आप चाहें तो एकादशी, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया हो गया
धनतेरस या फिर दीपावली के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये उपाय पहले दिन, साल के पहले दिन ही कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी जो है आपके घर में बंद ही रह जाएंगी, यानी कि आपके घर से जा नहीं पाएंगी। और जहां पर माँ लक्ष्मी का वास होगा, गुरुवार का दिन जो है वो भगवान विष्णु का दिन है और झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस हिसाब से अगर आपको पीली कौड़ी झाड़ू में बांधते हैं तो आप सोचिए कि आपको क्या कुछ फायदे हो सकते हैं। एक तरह से आप पीली कौड़ी को माँ लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, ये आपकी हर प्रकार की मनोकामना को अपने आप ही धीरे धीरे पूर्ण करने लगेगा। घर के आंगन में जिस भी जगह पर, घर के जिस भी कोने में आप इस झाड़ू से सफाई करेंगे, उस स्थान में वो जो दिशा है वो बिल्कुल ही पवित्र हो जाएगी और आप समझिए कि उस हिस्से में स्वयं माँ लक्ष्मी विराजमान होने लगेगी, निवास करने लगेगी और घर में अन्न और धन के हमेशा भंडार भरे रहेंगे। कि मैं फिर से याद दिला दूं कि साल के पहले दिन को अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी योग, धन योग, गजकेसरी योग जैसे कई योगों का निर्माण हो रहा है। मैं क्या क्या बताऊं आपको, बस अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि कौड़ी के इनमें से कोई भी एक उपाय को कर लीजिएगा। 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आपका पूरा साल बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दूसरा जो प्रयोग है जो कि आपको करना है, 3 कौड़ियों को आपको गूंथ करके इसकी माला बना लेनी है और इसे ले जाकर आपको किसी भी गौ माता को पहना देना है। गौ माता को महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस उपाय से आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। ये कौड़ी की माला जब आप गौ माता को पहनाएंगे, इसके बाद में जो चीज भी आप मांगेंगे वह आपको तुरंत ही प्रदान कर देंगी, दे देंगी और अपना आशीर्वाद भी बनाए रखेंगी। कौड़ी के तीसरे प्रयोग के बारे में माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है कि यदि किसी छोटी बच्ची को एक कौड़ी लाल रंग के कपड़े में बांध कर दे दी जाए तो उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा मेरा आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि जो छोटी बच्चियां होती है वे स्वयं देवी का स्वरूप मानी गई हैं। यदि आपको किसी भी छोटी बच्ची को एक कौड़ी जो है वो लाल रंग के कपड़े में या धागे में बांध करके अगर आप उसके ऊपर से वार करके उसे दे दें तो आपके ऊपर से हर प्रकार की बला जो है वो दूर हो जाती है। पैसे रुपए से जुड़ी हुई कितने भी बड़े से बड़े जो संकट होते हैं वो माँ लक्ष्मी तुरंत ही हर लेती हैं, दूर कर देती हैं। चौथा प्रयोग बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन है और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी का जयकारा लगा कर रख दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे हैप्पी न्यू ईयर, जय माँ लक्ष्मी जरूर ही लिखिएगा। एक काम आपको और करना है, अगर आप अपनी राशि के अनुकूल कौड़ी का कोई उपाय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने गांव या शहर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और राशि लिखकर जरूर ही भेजिएगा कि राशि अनुकूल जो कौड़ी का उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी। तो अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। ये जो चौथा उपाय है इसके बारे में माँ लक्ष्मी कहती है कि ये बहुत ही सरल सा उपाय है, लेकिन ये बहुत ही कारगर उपाय है। लाल चुनरी में कौड़ी को बांध करके आपको तुलसी के पेड़ के नीचे रख देना है। ये जो उपाय है ये आप 31 दिसंबर की रात को भी कर सकते हैं या फिर 1 जनवरी को भी कर सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर को एकादशी पड़ रही है। ये भी बहुत ही शुभ दिन है कौड़ियों के महा उपाय को करने के लिए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी किसी भी दिन इस छोटे से उपाय को करना है। एक कौड़ी लेनी है और उसे लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर के तुलसी माता के गमले के नीचे आपको रख देना है। इससे होगा क्या, इससे आपकी जैसे कई साल पुरानी कोई इच्छा है जो कि मन में दबी हुई रह गई है, सालों पुरानी इच्छाएं अगर आपकी है जो कि अब आपको लग रहा है कि ये इच्छा तो कभी पूरी नहीं हो सकती, ये हमारे औकात के बाहर जा चुकी है, ऐसी अगर कोई भी इच्छा है, अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो 31 दिसंबर एकादशी के दिन या फिर 1 जनवरी गुरुवार के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। धीरे धीरे वो आपकी मनोकामना जो कि आपको लग रहा था कि अब कभी भी
भी पूर्ण नहीं होगी। आप खुद देखिएगा कि अपने आप ही कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल ही पॉजिटिव। पांचवा उपाय सुन लीजिए, बहुत ही साधारण उपाय है। माँ लक्ष्मी स्वयं कहती है कि जहां पर आपका पैसा, रुपया, जेवर इत्यादि रखा हो, आपके जीवन की पूंजी जहां रखी हो, वहां पर आपको एक कौड़ी को रख देना है। इस कौड़ी को आप कभी भी ना खोएं और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को दें, हमेशा संभाल कर रखें। इससे माँ लक्ष्मी हमेशा आपके पास में धन के स्थान पर विराजमान रहेगी। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। वे कभी भी किसी एक व्यक्ति के घर पर स्थिर होकर नहीं रह सकती हैं, लेकिन कौड़ियों के माध्यम से आप माँ लक्ष्मी को हमेशा पूरे सालों साल अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। अब जानिए अंतिम और सबसे जल्दी फल देने वाला महा उपाय। ये जो उपाय मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, ये तुरंत फल देता है। बहुत ही ध्यान से सुनना है। कौड़ी की आपको एक माला बना लेनी है और इसे ले जाकर के पीपल के पेड़ पर आपको चढ़ा देना है, बांध देना है। प्रत्येक कौड़ी पर एक एक बंधन लगाना है और इससे आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। माला बनाते समय हर एक कौड़ी के बाद आपको एक एक गांठ लगाते हुए चलना है और इस चीज का ध्यान विशेष रूप से रखिएगा कि जब भी आप गांठ लगाएं तो अपनी मनोकामना को बोलते हुए चलिएगा। इससे आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। कई तरह के धन के रास्ते भी खुलते हुए नजर आएंगे। अचानक से आपको पैसों से भरा हुआ कोई बैग मिल सकता है, या अगर आपका कहीं नंबर वगैरह जो कहते हैं ना कि लॉटरी लग गई, यानी कि अचानक से आपका जो भाग्य है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 5 उपाय मैंने बताए हैं, इनमें से कोई भी 1, 2, 3 या आप चाहे तो 5 उपाय भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसके आपको क्या कुछ परिणाम मिले और आप कौन सा उपाय करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अनुरोध निवेदन है। और इस सुंदर सी मां लक्ष्मी की जानकारी को, वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस अकेले एक चैनल पर मैं आप सभी के लिए निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के अलावा तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, शुभ मुहूर्त, पूजा विधियां और जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर हर रोज आती हूं। तो ऐसे में चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला दे और ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्ण, हैप्पी न्यू ईयर।